स्टार्ट। हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे शेर श्रेणी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। ना संघर्ष ना तकलीफ का खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अगर तुम्हारे सीने में आ गए तो उत्कर्ष में आप सभी का स्वागत है। कमेंट चलाओ भाई साहब एक बार जोरदार तरीके से। तो स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष परिवार के अंदर और गौरव एक्सप्रेस बैच के अंदर महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। एक अच्छा टॉपिक है, एग्जाम में बार बार सवाल पूछता है और हमारी आज 10वीं क्लास जो होने जा रही है। आपको फीलिंग आ रही होगी एकदम बैच की तरह जो है कि फिक्स 8 बजे मैं आता हूँ, 45 मिनट के आसपास क्लास आपकी होती है, अच्छे अच्छे सवाल आपके पास है, टॉपिक आपको 5 दिन पहले ही पता है कि किस टॉपिक पर मेरी क्लास होने वाली है। तो यही एक बैच की फीलिंग होती है ना, जो मैं आपको दिलवाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। महत्वपूर्ण संविधान संशोधन जो उसकी बात करते हैं। देखो, अगर सवाल अगर आपसे यहाँ पर ये पूछ ले दोस्तों कि कुल आपके, चलिए रविंदर शंकर आ चुके हैं कमेंट आपके, ममता, नीतीश, मंजीत, आयुष, अरुण और आपके पवन, फेविकोल चिपकाले सही, फेविकोल से रंजीत, प्रशांत, गीतांजलि, शिखा, गणेश, सभी का स्वागत है आपका। चलिए शुरुआत दोस्तों करते हैं। देखो, अगर आपसे सवाल ये पूछ ले कि दोस्तों अब तक कितने संविधान संशोधन अधिनियम हो चुके हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले दोस्तों कोई बिल आता है। ठीक है, अगर दोस्तों वह बिल दोस्तों आपके, अगर वह बिल लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा पारित हो जाता है तो वो बन जाता है अधिनियम दोस्तों ना, वो अधिनियम बनता है। ठीक है, अगर सवाल आपसे यह पूछ ले कि हमारे पास कितने वर्तमान में संविधान संशोधन अधिनियम है आपके, इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट दोस्तों ना, ये कितने हो चुके हैं तो ये आपके 106 हो चुके हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमारे संविधान में 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हो गए, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 106 संविधान संशोधन अधिनियम हमारे संविधान में अब तक हो चुके हैं। अच्छा, अगर सवाल पूछे दोस्तों आपसे लेटेस्ट आपके कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आपके वह दोस्तों कौन सा है, वह है नारी शक्ति जो बंधन अधिनियम है, ये लेटेस्ट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नारी शक्ति बंधन अधिनियम जो लेटेस्ट है ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बिल दोस्तों और भी आ चुके हैं। ठीक है, पर हर बिल अधिनियम नहीं बन पाता है। ठीक है, जो बिल पास होता है वही अधिनियम बनता है दोस्तों ना। पेपर देने वाली संख्या अधिक होती है, पास होने वालों की संख्या कम होती है, वही आपकी बात है। ये पेपर देने वाले लोग हैं और ये पास होने वाले लोग जो हैं वो यहाँ पर है। 106 आपके जो अधिनियम है वो ये बनता है। ठीक है, ये पहले आपको ध्यान रखना है ना। चलिए शुरुआत करते हैं। संविधान का पहला संशोधन जो वर्ष 1951 में पारित हुआ, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ठीक है, देश की सुरक्षा, प्रधानमंत्री की सुरक्षा, कुछ राज्यों में किए गए कृषि और कृषि भूमि संबंधी सुधारों के संरक्षण के लिए, अनुसूचित जाति और आपके एससी और एसटी संबंधित है। ठीक है, याद करो दोस्तों आपके, अरे संविधान का पहला संशोधन पूछूं आपसे, पहली बार दोस्तों कब होता है आपके, ये 1951 में होता है और करने वाले कौन थे, जवाहरलाल नेहरू करने वाले, आपको छापना है। ठीक है, और दोस्तों इस संशोधन द्वारा आपके संविधान में आपके अनुसूची 9 जो जोड़ा गया। ठीक है, दोस्तों इसके द्वारा संविधान में जो अनुसूची 9 है इसको जोड़ा गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वही दोस्तों अनुसूची 9 की बात करूं आपसे, इसमें दोस्तों लैंड रिफॉर्म की बात हुई है, जो भूमि सुधार इसकी बात की है। ठीक है, लैंड रिफॉर्म या फिर जो भूमि सुधार है इसकी बात कहां पर होती है, इसकी बात आपके आर्टिकल नंबर 9 में होती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लैंड रिफॉर्म या भूमि सुधार। ठीक है, अब तो हमारा आंसर क्या होगा आपके, कुछ राज्यों में किए गए कृषि और कृषि भूमि संबंधित सुधारों के संरक्षण के लिए, ये हुआ था ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया, आपको ध्यान रखना है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त करने की सुविधा प्रदान की है। सवाल दोस्तों लेवल ऐसे सवाल दोस्तों मैंने नहीं लिए जो आपके बहुत आसान सवाल, वो नहीं, सारे सवाल जो है 25 के 25 लेवल के सवाल होंगे। ठीक है, सवाल पूछा दोस्तों 2 या 2 से अधिक राज्यों में एक ही राज्यपाल हो सकता है, यह बात कहां दोस्तों लिखी हुई है, यह बात साथियों 7वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है दोस्तों यहाँ पर लिखी, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो गया, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है, इसमें दोस्तों ये बात लिखी कि आपके दोस्तों 2 या 2 से अधिक राज्यों के अंदर भी एक जो है वो आपके राज्यपाल हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी आंसर है। जैसे दोस्तों आपके पंजाब और हरियाणा, पंजाब और हरियाणा आपके इसमें बहुत दिनों तक आपके एक ही राज्यपाल रहा था, तो आपको ऐसा हो सकता है। ठीक है, 2 से अधिक राज्यों का भी एक ही राज्यपाल हो सकता है, ये आपको छापना, ये आपके ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, देखिएगा 42वां संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में दोस्तों भागीदारी सुनिश्चित की गई है। ठीक है, एसएससी सीपीओ का सवाल, अच्छा सवाल दोस्तों आपके सामने। सवाल दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है कि भाई साहब देखो, पहली बार दोस्तों 42वां संविधान संशोधन हुआ है। ठीक है, मतलब दोस्तों कोई दोस्तों नया आर्टिकल जुड़ा होगा। ठीक है, मतलब दोस्तों कोई ना कोई कैपिटल वर्ड लिख रहा होगा। ठीक है, देखो यहाँ दोस्तों कैपिटल वर्ड नहीं है तो ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर नहीं है तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ दोस्तों आपके आर्टिकल 39 ए लिख रहा है। ठीक है, यहाँ 43 ए लिख रहा है। ठीक है, दोनों ही दोस्तों महत्वपूर्ण आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल 39 दोस्तों ए पूछूं आपसे, तो इसका दोस्तों अर्थ क्या आपके, आर्टिकल 39 ए पूछूं आपसे, इसका दोस्तों अर्थ क्या आपके, इसका दोस्तों अर्थ आपके फ्री लीगल एड कौन सा है, निःशुल्क कानूनी सहायता जो है, ये इसका अर्थ है फ्री लीगल दोस्तों एड कहते हैं इसको। और ये भी 42वां जो संविधान संशोधन है इसके द्वारा जोड़ा गया है 1976। ठीक है, इसी को दोस्तों क्या बोलते हैं, इसी को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। इसी के द्वारा बहुत भारी संविधान में चेंजेस किए गए थे, इसलिए इसको लघु संविधान दोस्तों बोलते हैं। और इंदिरा गांधी जी जो है इनके द्वारा किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो फ्री लीगल एड कहां पर लिखा है, आर्टिकल नंबर 39 ए के अंदर, कैपिटल ए के अंदर और फ्री लीगल एड लिखा हुआ, मतलब कि निःशुल्क कानूनी सहायता जो है वो प्रदान की जाएगी, वो आपके यहाँ पर लिखना है। ठीक है, ये भी आपको छापना है। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा है, हमारा आंसर आर्टिकल नंबर 43 दोस्तों ये हमारा आंसर है, श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित करना, आर्टिकल नंबर 43 आपका इस छाप के। ठीक है, वही आपके आर्टिकल 43 भी पूछूं आपसे, ये भी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिखना, 97वां संविधान संशोधन दोस्तों आपके ये आपके हुआ था आपके। और दोस्तों इससे दोस्तों आपके सहकारी समिति जो है, कोऑपरेटिव कमेटी जो है इसको जोड़ा गया। ठीक है, तो सहकारी समिति का उल्लेख आपके आर्टिकल नंबर 43 बी के अंदर है और 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी दोस्तों आर्टिकल 38 पूछूं आपसे दोस्तों, पब्लिक वेलफेयर स्टेट होगा राज्य, ये बात कहां लिखी है, आर्टिकल नंबर 38 में लिखी है। लोक कल्याणकारी जो राज्य है इसका दोस्तों उल्लेख कहां पर है, पब्लिक वेलफेयर स्टेट का उल्लेख कहां पर है, ये आपके आर्टिकल नंबर 38 में आपको छापना है। ठीक है, वहीं दोस्तों आपके दोस्तों प्रारंभिक एजुकेशन की दोस्तों बात कहां से आपके, तो प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और एजुकेशन की बात कहां से, यहां पर से बालकों की देखरेख और इसके अलावा शिक्षा की बात कहां पर लिख रही है, आपके आर्टिकल नंबर 45 में लिख रही है। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी आंसर। ठीक है, चलिएगा भारतीय संविधान के भाग 4A को भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से शामिल दोस्तों किया गया। इस साल का एग्जाम का सवाल दोस्तों आपके भाग 4A, मतलब दोस्तों आपके कैपिटल ए लिख रहा है, मतलब कि अमेंडमेंट होकर के जोड़ा गया भाग है, ये आप समझ चुके होंगे अब तक दोस्तों ना। सवाल पूछूं आपसे दोस्तों भाग दोस्तों 4A, मतलब दोस्तों आपके आर्टिकल 251A। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब दोस्तों आपके 42वां संविधान संशोधन 1976 जो है इसकी दोस्तों बात हो रही है आपके, और सरदार स्वर्ण सिंह समिति कौन सी है, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी है। और दोस्तों इसकी सिफारिश पर आपके भारत के संविधान में फंडामेंटल ड्यूटी जो है, जो मौलिक कर्तव्य, इनको जोड़ा गया दोस्तों आपके। जब जोड़ा गया दोस्तों उस समय कितने थे आपके, उसमें 10 थे, आपको छापना है। लेकिन दोस्तों उसके बाद 86वां संविधान संशोधन होता है और दोस्तों इसके द्वारा आपके 2002 के अंदर इसमें 11वां जो मौलिक कर्तव्य है जो कि एजुकेशन वाला है, वो यहां पर आता है आर्टिकल 51A पार्ट के, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी आंसर है, इसके द्वारा जोड़ा गया दोस्तों, आपको छाप लेना है। बाकी 44 दोस्तों ये भी महत्वपूर्ण आपके लिए 44। ठीक है, अगर सवाल पूछे दोस्तों आपसे ये कब होता है, ये 1978 में होता है। ठीक है, कांग्रेस की सरकार दोस्तों बदल चुकी थी आपके, यहां दोस्तों गवर्नमेंट इंदिरा गांधी जी थी आपके, यहां दोस्तों गवर्नमेंट आपकी कांग्रेस की बदल चुकी है और मोरारजी साहब यहां पर नए दोस्तों आपके पीएम बनते हैं। यहां जो चेंज हुए थे लगभग उन सभी चेंज को पलटने के लिए जो है
ये 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है। 1970 ईयर्स होता है और यहीं पर दोस्तों आपके संपत्ति का अधिकार जो है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से बाहर कर दिया, ठीक है। संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट से बाहर कर दिया है और इसको दोस्तों केवल एक लीगल राइट जो बना दिया है, एक कानूनी अधिकार जो बना दिया है इसको छापना, जो कि दोस्तों आपके आर्टिकल नंबर 301 के अंदर जो लिख दिया गया, ठीक है। इसको ना आर्टिकल 301 के अंदर लिखा गया, फंडामेंटल राइट की श्रेणी से बाहर किया गया। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान में नवी अनुसूची जो परिवर्तित हुई, ठीक है। भारतीय संविधान में जो नवी अनुसूची आई वो किससे आई? सवाल आपसे पूछ रहा है, पहला 8वां 9वां या 42वां संविधान संशोधन। चार दोस्तों ऑप्शन आपके सामने देखिए। अगर सवाल हाँ दोस्तों टॉपिक महत्वपूर्ण है, सीरियस टॉपिक है, इसलिए मजाक की बात छोड़ते हैं और सारी सीरियस बातें जो करते हैं, ठीक है। टॉपिक दोस्तों महत्वपूर्ण है, लगभग आपको हर एग्जाम में सवाल यहां से मिलेगा, ठीक है। आप अपना टाइम भी इन्वेस्ट कर रहे हो, मैं भी अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूं दोस्तों आपके, तो इस टाइम का सदुपयोग करते हैं, ठीक है। इसको वेस्ट नहीं करते हैं, देखिएगा। नवी दोस्तों अनुसूची पूछूं आपसे, देखो पहली बार दोस्तों आपके मूल संविधान में हमारे पास में 8 अनुसूची थी, ये तो आप जानते हो, ठीक है। दोस्तों वर्तमान में हमारे पास में 12 अनुसूची आपको छापना है, ठीक है। दोस्तों नवी अनुसूची पूछूं आपसे, यह पहला संविधान संशोधन जो है इसके द्वारा दोस्तों आती है, ठीक है। 10वीं पूछूं आपसे, ये दोस्तों आपके 52वां जो संविधान संशोधन है इसके द्वारा आती है, ठीक है। 11वीं पूछूं आपसे, ये 73वां जो संविधान संशोधन है इसके द्वारा आती है, ठीक है। और 12वीं पूछूं आपसे, ये 74वां संविधान संशोधन जो है इसके द्वारा आती है, ठीक है। सीए का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट संविधान संशोधन, ठीक है। ये 4 अनुसूची आपके ऐसा आती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हमारा दोस्तों आंसर क्या है? हमारा आंसर होगा आपके पहला संविधान संशोधन जो है इसके द्वारा आती है, ठीक है। अच्छा दोस्तों यहाँ पर किस चीज का उल्लेख आपके, अरे याद करो बेटा, नवी अनुसूची पूछूं आपसे, यहाँ पर दोस्तों लैंड रिफॉर्म जो है, जो भूमि सुधार इसका उल्लेख है ना, यहाँ पर जो लैंड रिफॉर्म है इसका उल्लेख आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 10वीं अनुसूची पूछे आपसे, यहाँ पर दोस्तों आपके दल बदल जो है इसका उल्लेख है, या कुछ छापना है, ठीक है। इसको तो रोकना उद्देश्य है, ठीक है। दल बदल को तो रोकना जो है इसका उद्देश्य है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और 11वीं अनुसूची पूछूं आपसे, यहाँ पर दोस्तों आपके रूरल अर्बन रूरल आपके लोकल बॉडी जो है आपके ग्रामीण जो स्थानीय निकाय है इसका उल्लेख यहाँ पर है, ग्राम पंचायत, ये दोस्तों इसका उल्लेख, ठीक है। और 12वीं पूछूं आपसे, या दोस्तों अर्बन लोकल बॉडी जो आपके शहरी जो निकाय दोस्तों नगर पालिका नगर निगम इसका उल्लेख यहाँ पर, ठीक है। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो गया ना। भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकारों और प्रीवी पद की समाप्ति कब दोस्तों होती है? बहुत बार सवाल जो है जो का तो सवाल दोस्तों आ चुका है, ठीक है। सवाल दोस्तों क्या पूछ रहा है कि प्रीवी पद दोस्तों आपके इसकी समाप्ति कब होती है? 50 में अमेंडमेंट नहीं पूछा कब होती है, ठीक है। 50 में, 49 में, 62 में, 71 में, 4 दोस्तों ऑप्शन। अगर आपको थोड़ा बहुत ही लॉजिक पता है ना इसका, तो आप इस सवाल को कर सकते हो, कोई दोस्तों इसमें विशेष ज्ञान नहीं चाहिए, ठीक है। देखो पहली बात दोस्तों प्रीवी पद दोस्तों आपके दोस्तों राजाओं को दोस्तों जब हमने दोस्तों हमारे अंदर विलय किया दोस्तों आपके आजादी के समय आपके, तो हमने उनको दोस्तों एक पेंशन के रूप में एक बड़ी राशि देना शुरू कर दिया, एक मुफ्त राशि देना शुरू कर दिया, उनकी फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए हमने उनको राशि दिया, ठीक है। उसी को प्रीवी पद कहते हैं, ठीक है। जैसे दोस्तों इंदिरा गांधी जी गवर्नमेंट में आती है तो वो बोलती है सरकार के खर्चे कम करने के लिए अब हमको प्रीवी पद जो है उसको बंद करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने कहा इंदिरा गांधी जी जब आती है सरकार के अंदर तब ये फैसला लेती है दोस्तों। अब देखिए क्या दोस्तों इस टाइम इंदिरा गांधी जी थी? नहीं थी रसगुल्ला। क्या दोस्तों इस टाइम थी? नहीं थी। जवाहरलाल नेहरू ना, इस टाइम भी जवाहरलाल नेहरू दोस्तों उनका अंतिम टाइम चल रहा था, ठीक है। और 1970 में दोस्तों आपकी यहीं पर इंदिरा गांधी थी, तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 1971 आपका ठीक आंसर है। कुछ सवाल आपके इस बात पर डिपेंड करते हैं कि आपका दिमाग पेपर में कितना प्रेजेंट है, ठीक है, उस पर डिपेंड करते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका ठीक दोस्तों आंसर है। 1971 जो है इसके द्वारा दोस्तों हमने किया, लेकिन सवाल जो बार-बार पूछता है वो पूछता है कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है। तो देखिए 26वां संविधान संशोधन जो है इसके द्वारा किया गया था और करने वाली कौन थी? करने वाली थी इंदिरा गांधी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 26वां संविधान संशोधन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 19(1)(c) में सहकारी समिति दोस्तों वर्ड जो है इसको जोड़ा गया, ठीक है। सहकारी कमेटी वर्ड को किस अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया? अभी दोस्तों मैंने पहले ही आपसे जिक्र किया दोस्तों आपके एक मैंने अमेंडमेंट लिखा था 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, उसके द्वारा आर्टिकल नंबर 43(b) जो है वो जोड़ा गया, ठीक है। वहीं दोस्तों उसके द्वारा आपके आर्टिकल 19(1)(c) जो है वो भी जोड़ा गया, ठीक है। देखिए दोस्तों आर्टिकल 19(1)(c) इसमें दोस्तों आपके इसमें सहकारी कमेटी वर्ड जो है सहकारी समिति जो है इसको लिखा गया, ठीक है। और वहीं दोस्तों इसके अलावा आर्टिकल 43(b) जो है यह जोड़ा गया आपके, इसमें भी कोऑपरेटिव कमेटी का जिक्र किया गया दोस्तों छापना, और ये दोनों की दोनों 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 आपको छापना है। 42वां संशोधन पूछूं आपसे, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों फंडामेंटल ड्यूटी हमने इससे जोड़ा दोस्तों आपके, वही बहुत सारी बातें आर्टिकल 43 ए हमने जोड़ा दोस्तों, आर्टिकल 39 कैपिटल ए हमने जोड़ा, इससे ये आपको छापना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आर्टिकल 323 ए और 323 दोस्तों बी जो है यह भी जोड़ा दोस्तों आपके, जो कि दोस्तों आपके भाग दोस्तों 14 दोस्तों ए होता है। और दोस्तों न्यायाधिकरण और दोस्तों न्यायाधिकरण या ट्रिब्यूनल जो है इसकी बात यहाँ पर होती है, ठीक है। प्राधिकरण न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल की बात यहाँ पर होती है, ये भी आपके 42वां संविधान संशोधन आपको छापना है, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन दोस्तों 1992 ठीक है, कब दोस्तों लागू होता है? 24 अप्रैल 1993 को लागू होता है। और अगर आपसे पूछे कि भाई दोस्तों इसमें दोस्तों किसका उल्लेख है आपके, यहाँ पर दोस्तों आर्टिकल 243 से 243 ओ जो है इसको जोड़ा गया दोस्तों आपके, वहीं दोस्तों आपके भाग दोस्तों 9 जो है इसको जोड़ा गया, और वही आपके रूरल आपके लोकल बॉडी जो है इसकी जिक्र यहाँ पर होता है, ठीक है। 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऑप्शन नंबर सी भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया ना। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम ने कुछ विषय राज्य सूची से संबंधित सूची में डाल दिए, इनमें से कौन सा गलत उल्लेखित है, ठीक है। तो सवाल पूछ रहा है कि 42वां संविधान संशोधन सुधार आपके कौन से विषय स्टेट लिस्ट से निकल करके संबंधित सूची में आते हैं, ठीक है। पहली बात दोस्तों आपके अगर सवाल पूछूं आपसे कहां पर दोस्तों सूची जो है इसका उल्लेख है, ठीक है, कहां दोस्तों लिस्ट का उल्लेख है, ठीक है। तो जो दोस्तों आपके अगर पूछूं आपसे अनुसूची नंबर 7 में आपकी सूची का उल्लेख है, एक दोस्तों आपकी यूनियन लिस्ट होती है, एक तो कॉन्करेंट लिस्ट होती है, एक होती है स्टेट लिस्ट है, 3 लिस्ट होती है ना, संघ सूची, संवर्ती सूची, राज्य सूची, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों 5 विषय दोस्तों ना, दोस्तों 5 विषय आपके यहां से यहां पहुंच गए दोस्तों 5 विषय जो है उसे यहां से यहां पहुंचते हैं, और पहुंचते किससे? 42वां संविधान संशोधन 1976 जो है इसके द्वारा पहुंचते हैं। मतलब कि दोस्तों 5 विषय आपके, तो 5 विषय दोस्तों आपके दोस्तों यहां से यहां पहुंचते हैं, यहां से यहां पहुंचते हैं आपके दोस्तों स्टेट लिस्ट निकल आपके, स्टेट लिस्ट निकल आपके कहां पर आते हैं? कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आते हैं। 5 विषय राज्य सूची से बाहर निकल करके किसमें आते हैं? संवर्ती सूची में आते हैं, आपको छापना है, ठीक है। दोस्तों 5 विषय आते हैं ना, इसके द्वारा आते हैं 42वां संविधान संशोधन आपके जो 1976 है इसके द्वारा जोड़े गए, ठीक है। इस दोस्तों 5 के नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 5 दोस्तों महत्वपूर्ण नाम है, ठीक है। लिखिए दोस्तों आपके एजुकेशन, ठीक है, शिक्षा दोस्तों पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। सेकंड दोस्तों आपकी वन, ठीक है, शिक्षा वन दोस्तों ना, फॉरेस्ट हो गया, ठीक है। एक लिखिए वन्य जीव दोस्तों ना, वाइल्ड लाइफ जो है यह भी शामिल दोस्तों इसमें होता है, ठीक है। एक लिखिए माप तोल दोस्तों ना, माप तोल लिखिएगा मेजरमेंट दोस्तों। एक लिखिए आपके न्याय प्रशासन, ठीक है। तो ये 5 शामिल होते हैं, आपको छापना है। ये 5 विषय पहले स्टेट लिस्ट के अंदर थे, अब दोस्तों इनको बाहर निकालकर 5 को कॉन्करेंट लिस्ट में शामिल किया गया। आपको नोट करना है, महत्वपूर्ण सवाल है, बार-बार एग्जाम में सवाल पूछता है। शिक्षा वन, वन्य जीव, माप तोल और न्याय प्रशासन, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखो शिक्षा वन दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 ठीक है। वन दोस्तों वन्य जीव दोस्तों सवाल पूछा तो कौन सा गलत है, ठीक है। दोस्तों वन वन्य जीव हो गया, ये भी ठीक है। शिक्षा दोस्तों पक्षी दोस्तों वन्य जीव हो गया, ये भी ठीक है। आपके वन स्थानीय गवर्नमेंट दोस्तों ना, स्थानीय
गवर्नमेंट मैंने कहा 73वां 74वां दोस्तों आपके कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था ना, लोकल गवर्नेंस मैंने कहा था वही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा दोस्तों आंसर होगा। ऑप्शन 1 बी सी आपके तीनों ठीक है, ऑप्शन नंबर डी गलत है, ठीक है। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के पश्चात निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार दोस्तों नहीं रहा, ठीक है। आरएस का सवाल है दोस्तों, आरएस लिखा हुआ है मतलब हमारी टीम ने वहां का सवाल उठाया, ठीक है। बाकी दोस्तों यह सवाल भारत के हर एग्जाम में आपको मिल ही जाएगा कॉमन, चाहे दोस्तों आप जो है रेलवे का एग्जाम दीजिए, चाहे दोस्तों आप एसएससी का दीजिए, चाहे स्टेट पीसीएस दीजिए, कहीं भी दीजिए आपको सवाल मिल जाएगा, ठीक है। देखो मैंने अभी आपसे कहा दोस्तों पहले हमारे पास में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन दोस्तों वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। 44वां संविधान संशोधन आपके होता है 1978 में होता है। मैंने आपसे कहा यहाँ पर संपत्ति का जो अधिकार है इसको मौलिक अधिकार से बाहर कर दिया गया है और इसको दोस्तों एक आपके इस मौलिक अधिकार से बाहर करके इसको कानूनी अधिकार बना दिया आर्टिकल नंबर 3 से संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया, ठीक है। वैसे आपके राइट्स ऑफ लिबर्टी पूछा आपसे आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, दोस्तों आर्टिकल 22 आपके ये राइट ऑफ लिबर्टी, ठीक है। दोस्तों आपके शोषण के विरुद्ध पूछा आपसे आर्टिकल 30, आर्टिकल 24 छापना शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। दोस्तों समानता का अधिकार पूछा आपसे आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18 आपके समानता का अधिकार है। आगे बढ़िए, विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्य के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिबंध लगाया गया, ठीक है। मतलब दोस्तों आपके दल बदल को रोकने के लिए कौन सा अमेंडमेंट के सवाल पूछा है। 52वां संविधान संशोधन जनता के प्रतिनिधि आपके अधिनियम आपके 42वां 44वां, ठीक है। याद करो दोस्तों अभी मैंने कहा आपके दोस्तों मैंने कहा आपके 10वीं अनुसूची पूछे आपसे, याद करो दोस्तों आपके मैंने कहा दल बदल से रोकने के लिए 10 बहाने करके ले गई दिल दोस्तों ना, और उसके बाद उसको कर दिया दल बदल, ठीक है। किसी और के पास चली गई ना, 10 बहाने करके ले गई दिल और उसके बाद उसको किसी और के पास चली गई। फिर दोस्तों आपको उसको बनाने के लिए दोस्तों उसको 52 गज का दामन सिलवाना पड़ा दोस्तों ना, उसको दोस्तों आपको बनाने के लिए उसको तो 52 गज का दामन सिलवाना पड़ा, तब वो मानी रसूलुल्लाह, वरना दोस्तों मान नहीं रही, ठीक है। तो 10वीं अनुसूची है दल बदल संबंधित है और इसको रोकने के लिए 52वां संविधान संशोधन होता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों 1 करेक्ट आंसर हो गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 52वां संविधान संशोधन दोस्तों इसके द्वारा रोका गया और ये 1985 में आता है, जब दोस्तों हमारे यहाँ पर राजीव गांधी जो है राजीव गांधी जो है आपके 400 पार के बहुमत के साथ में पहली बार गवर्नमेंट बनाते हैं। इंदिरा गांधी से डेथ होती है आपकी, उनकी सहानुभूति के तौर पर आपके राजीव गांधी को दोस्तों आपके सबसे बड़ा बहुमत इतिहास का मिलता है और इनको ऐसा लगता है कि कहीं जो उन्होंने इनको बहुमत दिया है वो इनका दल बदलना दिया, इसलिए इन्होंने एक अमेंडमेंट पारित कर दिया, इसके लिए कानून बना दिया, ठीक है। चलिए भारत के संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसने दोस्तों गोवा को एक राज्य का दर्जा प्रदान किया, ठीक है। एसएससी सीजीएल का सवाल दोस्तों 52वां 56वां 59वां 48वां, ठीक है। अभी दोस्तों पूछूं आपसे दोस्तों वर्तमान से गोवा क्या स्टेट, ठीक है। एक पूर्ण स्टेट है गोवा आपके और 1987 पूछूं आपसे इस 200 वर्ष में आपकी स्टेट बनाया गोवा या कुछ आपने, ठीक है। इससे पहले दोस्तों यूटी था दोस्तों, और उससे पहले दोस्तों आपके ये दोस्तों आपके पुर्तगाल जो है इसका उपनिवेश था, ठीक है। उससे पहले दोस्तों इसका दोस्तों कॉलोनी था, उपनिवेश था। हमने दोस्तों इसको आजाद कराया आपके 1960 से आजाद कराया हमने इसको, और फिर दोस्तों उसका यूटी बना दिया आपके, और 87 में हमने स्टेट बना दिया और 56वां संविधान संशोधन जो है इसके द्वारा हमने इसको स्टेट बनाया, ठीक है। तो 56वां संविधान संशोधन आपके इसके द्वारा हमने स्टेट बनाया दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक है। दोस्तों याद करो 52 में पूछूं आपसे दोस्तों 85 का, ठीक है, और दोस्तों स्टेट का बनता 87 में बनता है, ठीक है। मतलब दोस्तों इसके थोड़ा बाद वाला ही होगा, इसके थोड़ा बाद वाला 56वां हुआ है, ये आपको छापना है 1987, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके द्वारा इसको स्टेट बनाया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के निर्वाचन के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी दोस्तों। सवाल दोस्तों महत्वपूर्ण है पर भाई साहब ऊपर माहौल बनाए और सवाल दोस्तों केवल नीचे की लाइन में, ठीक है। वोटिंग की एज 21 से 18 वर्ष होती है आपकी, कब दोस्तों होती है 61वां संविधान संशोधन जो है इसके द्वारा होती है, ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक है। वोटिंग की दोस्तों एज आपकी 18 वर्ष होती है, 61वां संविधान संशोधन जो है इसके द्वारा दोस्तों होती है और 1989 छापना आपको इस 200 वर्ष में आता है। और यहाँ भी दोस्तों राजीव गांधी जो है वो आपके यहाँ पर प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। बहुत दोस्तों हैंडसम प्रधानमंत्री दोस्तों आपके थे, बहुत कम दोस्तों एज में प्रधानमंत्री बनते हैं दोस्तों, हैंडसम दोस्तों प्रधानमंत्री को चॉकलेटी प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। और दोस्तों इनसे किसी ने कहा कि आपको जो युवा है ना, यूथ है वो आपको बड़ा पसंद करता है, इसलिए आप ऐसा करो वोट डालने की इसको 21 से कम करके 18 कर दो, तो 18 से 21 वाले जो आपके बच्चे होंगे वो भी आपके लिए वोटिंग करेंगे, ऐसा इनसे कहा गया, ठीक है। इन्होंने दोस्तों ऐसा ही किया, तो वोटिंग की एज आपकी 21 से 18 कर दी, ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक आंसर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अच्छा 72वां अभी दोस्तों आगे 10 जो भी महत्वपूर्ण है ना आपके 25 30 जो महत्वपूर्ण आपके कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो सारे सवाल में आ जाएंगे, चिंता नहीं करना ना। निम्न संवैधानिक संशोधनों में से किसे दोस्तों लघु संविधान के रूप में जाना गया दोस्तों ना, और लघु संविधान आपके मिनी कॉन्स्टिट्यूशन पूछा आपसे 42वां संविधान संशोधन, मैंने अभी तो आपसे कहा दोस्तों इसको आपके मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में जाना गया, ठीक है। देखो पहली बात दोस्तों आपके दोस्तों भाग 4 ए पूछा आपसे तो फंडामेंटल ड्यूटी आपके इसके द्वारा दोस्तों आती है, ठीक है। वही दोस्तों आपके भाग दोस्तों 14 ए पूछा आपसे ट्रिब्यूनल केसेस ट्रिब्यूनल दोस्तों इसके द्वारा आते हैं, ठीक है। वही दोस्तों आपके आर्टिकल 39 ए पूछा आपसे ये भी दोस्तों इसके द्वारा आता है, फ्री लीगल है, ठीक है। आर्टिकल 43 ए पूछा आपसे ये भी दोस्तों इसके द्वारा आपके आता है आपके जहां दोस्तों उद्योग के प्रबंधन की बात होती है, ठीक है। आर्टिकल 48 ए पूछा आपसे जहां दोस्तों एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की बात दोस्तों होती है आपके जो पर्यावरण सुरक्षा की बात जहां पर होती है ये भी इसी के द्वारा जोड़ा गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वही दोस्तों आपके 5 दोस्तों विषय ऐसे आपके जो कि दोस्तों आपके स्टेट लिस्ट से निकाल करके जो कॉन्करेंट लिस्ट में शामिल किए गए, शिक्षा वन वन्य जीव मापतोल न्याय प्रशासन आपको छापने सारा कुछ दोस्तों इसी से हुआ, ठीक है। निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र दोस्तों बनाया गया, बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों। अगर दिल्ली दोस्तों पूछूं आपसे दिल्ली दोस्तों आपके एनसीआर दोस्तों ना, और दिल्ली दोस्तों एनसीआर है नेशनल कैपिटल रीजन दोस्तों ना, एनसीआर की फुल फॉर्म क्या है नेशनल कैपिटल रीजन आपके। मान लो दोस्तों आपके ये दोस्तों आपके मेन दोस्तों दिल्ली आपकी है, ठीक है। इसको दोस्तों आप दिल्ली दोस्तों बोलते हैं, आप न्यू दिल्ली से बोलते हैं आपके वो ये है, ठीक है। दोस्तों दिल्ली आपका वो है, ठीक है। लेकिन दोस्तों इसके दोस्तों आसपास क्षेत्र आपके मान लो दोस्तों गुरुग्राम, ठीक है, या फिर दोस्तों आपके अलवर दोस्तों ना, या दोस्तों आपके भरतपुर, ठीक है, या फिर दोस्तों आपके दोस्तों गाजियाबाद दोस्तों ना, या तो नोएडा दोस्तों ना, ये सारे दोस्तों क्षेत्र जो आपके वो इसके आसपास क्षेत्र आपके ये भी डेवलप दोस्तों हो चुके हैं इसके कारण, ठीक है। इसको मिला के बोलते हैं एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन, ठीक है। जैसे मैं अलवर का हूं दोस्तों, माना कि दिल्ली से मैं 100 किलोमीटर दूर पर मैं भी आपके दोस्तों एनसीआर एरिया में आता हूं, ठीक है। यहां मेरा एनसीआर जो एरिया वही आपके अलवर में, ठीक है। इसको नेशनल कैपिटल रीजन बोलते हैं। दिल्ली दोस्तों इतना है, पर एनसीआर दोस्तों आपके इसमें राजस्थान शामिल है, आपके इसमें उत्तर प्रदेश शामिल है, इसमें आपके हरियाणा शामिल है आपके और दिल्ली भी शामिल है, सारे इसमें कुछ कुछ हिस्सा यहां पर शामिल है, ठीक है। और दोस्तों दिल्ली की बात करूं आपकी दिल्ली के लिए कौन सा अमेंडमेंट है, दिल्ली के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आपको छापना है, तो दिल्ली के लिए यही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो कि दोस्तों 1990 में दोस्तों आपके इस वर्ष में हुआ था, आपको नोट करना है, ठीक है। और दिल्ली के लिए आर्टिकल नंबर दिल्ली के लिए दोस्तों आपके 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आपको छापना है, ठीक है। वही दोस्तों आर्टिकल पूछूं आपसे आर्टिकल दोस्तों आपके 239 दोस्तों ए जो है ये आर्टिकल है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 239 दोस्तों ए जो आपकी आर्टिकल है, तो इसके द्वारा आपकी दिल्ली को एनसीआर बनाएगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपके बी करेक्ट आंसर होगा, आपको छापना है, ठीक है। भारतीय संविधान के 71वें संविधान संशोधन में कोंकणी मणिपुर और नेपाली भाषा को दोस्तों आपके किस अनुसूची में शामिल किया, ठीक है। देखो याद करो दोस्तों आपके अनुसूची दोस्तों 8 जो है यहाँ पर दोस्तों आपके कुल 14 लैंग्वेज यहाँ पर, ठीक है। लेकिन दोस्तों वर्तमान पूछूं आपसे वर्तमान दोस्तों आपके 22 लैंग्वेज हमारे संविधान के अंदर, ठीक है। मतलब दोस्तों एक संविधान संशोधन आपके 21वां दोस्तों हो चुका है, ठीक है। एक हो चुका है 71वां दोस्तों, एक हो चुका है आपके 92वां संविधान
संशोधन 3 हो चुके हैं, ठीक है। देखो 21वां पूछूं आपसे, यहाँ पर दोस्तों आपके सिंधी 262 जो है इसको शामिल किया गया आपके संविधान में, ठीक है। यहाँ पर नेपाली मणिपुर कोंकणी है ना, नेपाली मणिपुर कोंकणी जो है इसको शामिल किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वही दोस्तों आपके इसमें पूछा आपसे ना बोडो डोंगरी, बोडो डोंगरी संथाली मैथिली है ना, बोडो डोंगरी संथाली मैथिली जो है इसको शामिल किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर सवाल दोस्तों आपसे यहाँ पर ये पूछे कि भाई 3 दोस्तों अमेंडमेंट कौन से, 3 दोस्तों अमेंडमेंट आपके सामने यहाँ पर है, 21वां 71वां 291वां 21वां 71वां और 92वां आपको छापना है, ठीक है। अगर सवाल दोस्तों पूछे आपसे कोंकणी मणिपुर नेपाल आपकी आपके अनुसूची नंबर 8 में शामिल है, ऑप्शन नंबर 1 आपको छापना है, ठीक है। तो ये दोस्तों कब आता है आपके, ये दोस्तों इसी 200 वर्ष में आता है। अगर पूछूं आपसे दोस्तों ये वर्ष कौन सा आपके 2003 वर्ष आपको छापना है, ठीक है। 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब होता है, 2003 में होता है, ये आपको छापना है, ठीक है। 71 पूछूं आपसे, ये दोस्तों इस वर्ष में होता है, ठीक है। 1992 में छापना, आपके 71वां जो संविधान संशोधन आपके ये 1992 में होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा 21वां दोस्तों पूछूं आपसे, ये कब दोस्तों होता है आपके, ये 1967 के अंदर होता है, आपको छापना है, ठीक है। कभी कभी मैच द फॉलोइंग पूछता है ना, ये किस वर्ष में होते हैं, ठीक है। 67 92 2003 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 77वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थानों में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितनी दोस्तों आयु जो है वो आवश्यक है, ठीक है। अगर आपका मन है कि आपको सरपंच का दोस्तों, या फिर आपका मन है कि आपको प्रधान का, या फिर दोस्तों मन है दोस्तों आपका पंच का चुनाव, जिला पार्षद का चुनाव लड़ने का मन है, तो उसके लिए न्यूनतम एज कितनी चाहिए, ये सवाल आपसे पूछा है, ठीक है। पहली बात दोस्तों आपके जहां भी दोस्तों आपके लोकल दोस्तों गवर्नेंस आपको मिल जाए, मतलब दोस्तों आपके वहां पर दोस्तों 73वां दोस्तों आपके और 74वां अमेंडमेंट आपके वहां पर हुआ है 1992 के द्वारा, ठीक है। जब भी दोस्तों 73वां दोस्तों अमेंडमेंट की बात करूं मैं आपसे, तो वहां दोस्तों आपको छापना है, वहां दोस्तों आपके लोकल आपके रूरल दोस्तों बॉडी आपके पंचायती राज की बात वहां पर होती है, ठीक है। यहां दोस्तों आपके दोस्तों पंचायती राज पूछूं आपसे, इसकी बात दोस्तों यहां पर होती है, और नगरीय निकाय पूछा आपसे, नगर पालिका नगर निगम नगर परिषद की बात कहां से, ये यहां पर होती है, ठीक है। हमारा सवाल दोस्तों यहां पर पंचायती राज पूछा है, ठीक है। अगर दोस्तों यहां पर दोस्तों आपके पूछा आपसे भाग दोस्तों 9 जोड़ा गया, आपके भाग दोस्तों 9 जोड़ा गया, यहां पर भाग दोस्तों 9 जोड़ा गया, यहां दोस्तों भाग 9 ए जोड़ा गया, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वही दोस्तों यहां पर पूछूं आपसे दोस्तों अनुसूची आपके नंबर 11 जोड़ी गई, यहां दोस्तों अनुसूची नंबर 12 जोड़ी गई, ठीक है। यहां पर दोस्तों वोट डालने की दोस्तों एज आपके दोस्तों आपके यहां दोस्तों आपके अगर मन है आपका चुनाव लड़ने का, अगर इलेक्शन लड़ने का आपका मन है, तो यहां पर दोस्तों आपके इसके लिए 21 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए न्यूनतम, ठीक है। अगर आपका मन है इलेक्शन लड़ने का, तो आपकी न्यूनतम 21 वर्ष चाहिए, ऑप्शन नंबर डी आपको छापना है, ठीक है। अगर आपका दोस्तों चुनाव लड़ने का मन है, वोट डालने के लिए तो 18 वर्ष किसी के लिए हो ना, अगर आपका चुनाव लड़ने का मन है तो 21 वर्ष यहां पर न्यूनतम एज चाहिए सरपंच बनने के लिए, प्रधान बनने के लिए, ठीक है। वही दोस्तों अगर पूछूं आपसे दोस्तों राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पूछे तो राज्यपाल पूछूं आपसे, इसके लिए न्यूनतम 35 वर्ष एज चाहिए, ठीक है। और प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री पूछूं आपसे, इसके लिए 25 वर्ष आपकी न्यूनतम एज चाहिए, दोस्तों ना। वही दोस्तों आपके एमएलए या दोस्तों आपके एमएलए से पूछूं आपसे, या फिर दोस्तों आपके लोकसभा एमपी पूछा आपसे, यहां पर दोस्तों आपके यहाँ पर दोस्तों 25 वर्ष एज चाहिए न्यूनतम, ठीक है। और वही दोस्तों एमएलसी पूछूं या दोस्तों आपके राज्यसभा एमपी पूछे आपसे, यहाँ पर 30 वर्ष आपकी न्यूनतम एज चाहिए, और वोट डालने की दोस्तों एज क्या है आपके, वो 18 वर्ष है। और अगर आपका मन है स्थानीय निकाय लड़ने का चुनाव, तो 21 वर्ष आपकी वोट की एज चाहिए। सारी एज आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं आपसे पूछता रहता है, सवाल आया तो व्याख्या के अंदर मैंने आपको सारी बातें लिखा दी, ठीक है। ये सारे सवाल आपको मेरी बुक में दोस्तों मिलने वाले लगभग 280 से ऊपर सवाल आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के मिलेंगे मेरी बुक के अंदर, 80 से ऊपर 83-84 सवाल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के ऊपर अलग से दिए गए टॉपिक के हिसाब से ना। 86वां संविधानिक संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य है संविधान में जोड़ा गया, ठीक है। तो 4 दोस्तों लिखे हुए संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों संस्थानों राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करना। मैं क्यों पढ़ूं रसगुल्ला, तुम खुद पढ़ो यार, हाँ तुम्हारा काम मैं पढ़ रहा हूं, मैं क्यों पढ़ूं, तुम पढ़ो खुद भाई साहब, तुम्हारा सवाल तुमको आंसर देना है दोस्तों, तुम ही पढ़ोगे सवाल, मैं क्यों पढ़ूंगा, पढ़ो बैठ के आराम से। बताओ एबीसीडी क्या ऑप्शन होगा दोस्तों ना, मैं ऐसे रसगुल्ला अपना दिमाग घुमा रहा हूं दोस्तों, अपनी एनर्जी ऐसे वेस्ट कर रहा हूं। बताओ एबीसीडी क्या आपका आंसर होगा, पढ़ो रसगुल्ला। तो हमारी टीम ने टाइप तो कर दिया भाई साहब, पढ़ो तुम बैठ के ना। देखो 86वां संवैधानिक संशोधन, ठीक है। याद करो दोस्तों आपके आर्टिकल 251 मैंने कहा दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपके दोस्तों शुरुआत में आपके 10 मौलिक अधिकार थे, मैंने फिर कहा दोस्तों 11वां मौलिक अधिकार पूछूं आपसे, आर्टिकल 51 दोस्तों आपके आर्टिकल 51 ए सब क्लोज के जो है इसकी बात करूं आपके, तो यहाँ पर दोस्तों मैंने कहा आपके 11वां जो मौलिक कर्तव्य था आपके 86वां संविधान संशोधन जो है इसके साथ जोड़ा गया, ठीक है। के फॉर दोस्तों के फॉर नॉलेज, ठीक है। ऐसे याद कर लेना, के फॉर नॉलेज दोस्तों ना, के फॉर नॉलेज की बात होगी दोस्तों। नॉलेज की बात कहां पर दोस्तों हो रही है आपके सी में हो रही है, ठीक है। सो नॉलेज की बात कहां पर सी में हो रही है, पढ़ो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के बीच के बच्चों या स्थिति अनुसार प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर जो है प्रदान किए जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी आंसर है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 भारतीय संविधान के 89वें संशोधन अधिनियम 2003 ने निम्नलिखित में से किस आयोग की स्थापना की। बहुत ही प्यारा सवाल दोस्तों आपके 89वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। अगर कल आप लोग क्लास में थे तो कल दोस्तों मैंने आपको ये लिखाया था आपके, और याद करो आर्टिकल 338 दोस्तों, आर्टिकल 338 ए, आर्टिकल 338 बी, याद करो आपके, ये मैंने लिखाया था आपको। यहाँ दोस्तों लिखा नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, यहाँ लिखा नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिखा आपके 89वां संविधान संशोधन, और दोस्तों यहाँ पर मैंने लिखा आपके 102वां संविधान संशोधन, ठीक है। ये सारी बातें हमारी हो चुकी हैं। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो है इसको जोड़ा गया था 89वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 से जोड़ा गया, ऑप्शन नंबर दोस्तों डी आंसर आपको छापना है, ठीक है। 19वां सवाल देखिए, वर्ष 1976 का 40वां संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर लागू किया गया। एसएससी सीजीएल का सवाल दोस्तों, सवाल रसगुल्ला बढ़िया ना। आर्टिकल 297, आर्टिकल 248, आर्टिकल 245, आर्टिकल 226 आपको बताना कौन सा इसका आंसर होने वाला है। चलिए आपको दोस्तों 1 मिनट देते हैं, आप बताओ क्या इसका आंसर होने वाला है आपके अनुसार जो है। 1976 का 40वां संशोधन, एक गाना सुना दो, कौन सा सुना है बता दो। तो इसका आंसर छाप दे, तुझे गाना सुनाएंगे रसगुल्ला ना, तो इसका आंसर छाप दे, फिर सुनाएंगे तुझे कि बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है, जिसको पाने के लिए पेड़ से धागा बांधा था, जिसको पाने के लिए पेड़ से धागा बांधा था, नगर निगम वाले पेड़ को काट कर ले गए। बताओ रसगुल्ला ना क्या दोस्तों आंसर होगा। अरे डोपिया सही है दोस्तों ना, 76 में 40वां भी दोस्तों हुआ है, 40वां 41वां 42वां तो 76 में हुआ दोस्तों। कई तो सोचते हैं सवाल ही गलत दोस्तों ना। अरे दोस्तों 40वां भी आपके 76 में हुआ दोस्तों ना, 40वां भी 76 में, 41वां भी 76 में, और जो 42 है वो भी आपके 76 में हुआ दोस्तों ना। इंदिरा गांधी दोस्तों आपके धाए सारे कर दिए, ठीक है। तो लिखना आपके आर्टिकल नंबर 297 ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों आंसर है। छुपा हुआ सवाल है, ध्यान रखना। आर्टिकल 297 दोस्तों इसमें चेंज हुआ है, यहाँ पर दोस्तों आपके पार्लियामेंट जो है उसको तो पावर दी गई, ठीक है। यहाँ दोस्तों आपकी शक्ति दोस्तों दी गई आपकी संसद को आपके, कि दोस्तों वो चाहे तो दोस्तों आपके जो हमारे इंडियन दोस्तों आपके जो हमारे वाटर आपके बॉडी जो आपके हमारे दोस्तों आपके जो हमारे जगह सीमा जो आपके इंडियन दोस्तों टेरिटरी जो आपके उसमें कोई चेंज करना चाहे तो वो कर सकती है। तो आपके जो भी आपके पास आपके जो भी वहां पर जो भी संपत्ति में प्राप्त होगी वो सारी की सारी वो भारत की होने वाली है। ये बात यहाँ पर लिखी है दोस्तों। लिखिए दोस्तों आपके यहाँ पर जो पार्लियामेंट जो है तो इसको पावर दोस्तों मिलती है आपके, जो कि दोस्तों आपके इंडियन वाटर दोस्तों इंडियन वाटर टेरिटरीज आपके जो आपके जो कि दोस्तों आपके भारतीय जलीय
जो संपत्ति जो है इसके बारे में यहाँ पर उल्लेख किया गया है। और ये 42वां संविधान संशोधन हुआ था आपके, पार्लियामेंट को पावर दी गई है, इंडियन जो वाटर टेरिटरी है उसमें जो संपत्ति दोस्तों होने वाली है आपकी, जो भी मूल्यवान वस्तुओं से मिलने वाली है वो सारी संघ के अंदर निहित होने वाली है, सेंटर के अंदर निहित होंगी या कुछ छापना सो मतलब राज्य में निहित नहीं होंगी, वो संघ में निहित होने वाली है। मतलब समझ आपके मतलब दोस्तों आपके जो भी दोस्तों आपके हमारी बाउंड्री आपके हमारी कोस्टल लाइन आपकी उसके आसपास जो बाउंड्री वहां पर जो कुछ मिलेगा सेंटर का होगा, उस स्टेट का नहीं होगा। ठीक है, चलिए भारत का 100वां संविधान संशोधन संबंधित किससे? भारत नेपाल संबंध, भारत पाकिस्तान संबंध, भारत अफगान संबंध, भारत बांग्लादेश संबंध। ठीक है, अरे 100वां संविधान संशोधन जो कि दोस्तों आपके इंडिया और बांग्लादेश जो है इसके दोस्तों मध्य होता है, और दोस्तों 3 बीघा कॉरिडोर जो है 300 बीघा कॉरिडोर जो है इसके विवाद को समाप्त करने के लिए किया गया। ठीक है, अगर दोस्तों हम दोस्तों हमारी जमीन का दोस्तों कोई भी आपकी एक भी इंच हिस्सा किसी को देते हैं तो उसके लिए संविधान में संशोधन करना जरूरी है। ठीक है, अगर दोस्तों हम हमारी जमीन का कोई भी एक इंच हिस्सा भी किसी और देश को देंगे तो उसके लिए हमें हमारे संविधान में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। वही अमेंडमेंट यहाँ पर होता है 100वां संविधान संशोधन 2015। ठीक है, 2015 में होता है और लिखिए भारत बांग्लादेश संबंध, ऑप्शन नंबर डी आंसर। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के कारण वस्तु और सेवा कर परिषद गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल इसका दोस्तों निर्माण हुआ है? ठीक है, याद करो दोस्तों 101वां संविधान संशोधन और दोस्तों इसके द्वारा आपके दोस्तों और 1 जुलाई दोस्तों आपके 17 को लागू होता है, और साथ ही दोस्तों इसके द्वारा आपके दोस्तों जीएसटी दोस्तों इसको शामिल किया गया आपके, और वही दोस्तों इसके रेट तय करने के लिए जीएसटी काउंसिल जो है इसको भी शामिल किया गया है आर्टिकल नंबर 279 ए के अंदर। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 279 ए जो यहाँ पर जीएसटी काउंसिल आपके इसको शामिल किया दोस्तों, इसका हेड भारत की जो वित्त मंत्री वो इसकी हेड होती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 101वां संविधान संशोधन ऑप्शन नंबर डी आंसर आपको छापना है। ठीक है, 101वां संविधान संशोधन दोस्तों जीएसटी तो शामिल होता है आपके 101वां संविधान संशोधन और जीएसटी शामिल होता है, वही जीएसटी की जो रेट होती है उसको तय करने के लिए जीएसटी काउंसिल 279 ए में आता है। ठीक है, और वही इसका हेड आपके वित्त मंत्री इसका हेड आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी है। वही दोस्तों 103वां पूछूं आपसे यहाँ पर दोस्तों आपके इकोनॉमिकल जो वीकर सेक्शन आपके आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। ठीक है, ईडब्ल्यूएस पूछे दोस्तों आपसे, ईडब्ल्यूएस जो होते हैं आपके आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आपके उसको 10% जो आरक्षण मिला आपके वो 103वां संविधान संशोधन आपको छापना है। ठीक है, इकोनॉमिकल जो वीकर सेक्शन है उसको 10% जो आरक्षण आपके वो 103वां आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगस्त 2021 में रामनाथ कोविंद ने सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने और उनके निर्दिष्ट करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मजबूत बनाने हेतु दोस्तों किस आपके कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को अधिनियम को सहमति प्रदान की? दोस्तों आरएस का एग्जाम में आ चुका है और एसएससी का एग्जाम में आ चुका है दोस्तों, ये सवाल आपसे पूछ सकता है। ठीक है, कौन सा दोस्तों आपके अमेंडमेंट है जिसको मंजूरी प्रदान की है? सवाल आपसे यहाँ पर ये पूछा है दोस्तों ना, बताइए कौन सा अमेंडमेंट आपकी मंजूरी प्रदान की है, आपको बताना इसका आंसर क्या। ठीक है, देखो दोस्तों 102वां संविधान संशोधन पूछूं आपसे दोस्तों इसके द्वारा इसके द्वारा नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास जो है दोस्तों यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग जो है तो इसके लिए आयोग बनाया गया। ठीक है, यहाँ पर 102वां संविधान संशोधन इसके द्वारा दोस्तों आयोग बनाया गया। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपके कौन सी कास्ट शामिल होगी आपके, ये दोस्तों पावर दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपके पावर जो है सेंटर ने अपने पास रख ली। ठीक है, दोस्तों राज्यों ने इसका विरोध करा। ठीक है, और फिर दोस्तों यहाँ पर दोस्तों 105वां दोस्तों आपके कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है और यहाँ दोस्तों आपके कौन सी कास्ट शामिल होगी इसमें दोस्तों, ये दोस्तों राज्य तय करने वाला है, ये राज्य डिसाइड करेगा। 105 में अब सवाल पढ़ो दोबारा। ठीक है, सवाल देखना, पिछड़े वर्गों की पहचान करने और उन्हें निर्दिष्ट करने के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को दोस्तों मजबूत बनाने के लिए। ठीक है, दोस्तों राज्यों को मजबूत कहां बनाएगा? यहाँ बनाएगा, यहाँ दोस्तों पावर सेंटर के पास दी। ठीक है, लेकिन राज्यों ने इसका विरोध किया, इसलिए राज्यों को मजबूत बनाने के लिए 105वां अमेंडमेंट हुआ। दोनों दोस्तों ऑप्शन में अगर किसी ने केवल यही याद किया हुआ तो सवाल दोस्तों गलत होने वाला है। किसी को अगर यही पता है कि जो आयोग है आपके वो इस आपके अमेंडमेंट है, ठीक बात है दोस्तों, आयोग का अमेंडमेंट 102 है, लेकिन वहां पर जो पावर थी आपकी किसके पास थी, किसमें कौन कौन सी कास्ट शामिल होंगी, पावर किसके पास थी? सेंटर के पास थी। यहाँ पर पावर ट्रांसफर होकर राज्यों के पास आई है, तो राज्यों को मजबूत बनाने के लिए 105 में। सवाल अच्छा था, बहुत अच्छा सवाल है, बारीक मिस्टेक आप कर सकते हो यहाँ पर, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, स्टार लगाओ 5 स्टार ना। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान के संशोधन इसके बारे में बताता है? ठीक है, मतलब दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है कहां पर लिखा हुआ है? ठीक है, ये दोस्तों आपके भाग 20 दोस्तों, ये दोस्तों भाग 20 जो यहाँ लिखा हुआ है और आर्टिकल नंबर 368 में लिखा हुआ है। ठीक है, तो भाग 20 के अंदर और आर्टिकल नंबर 368 जो है यहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक दोस्तों लाया जाता है। ठीक है, अगर संविधान में मतलब दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो है सबसे पहले कहां पर लाते हैं? केवल लोकसभा में लाते हैं, केवल राज्यसभा में, या तो लोकसभा या राज्यसभा, भारत के सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, मतलब दोस्तों आपके कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो बिल आपके वो कहां पर दोस्तों लाते हैं? ठीक है, देखो पहली बात दोस्तों आपकी उसको दोस्तों आप चाहे तो दोस्तों आपके दोस्तों लोकसभा में लाओ या फिर दोस्तों राज्यसभा में लाओ, दोनों से आपको उसको पारित करना पड़ेगा। ठीक है, तो लोकसभा में लाओ या राज्यसभा में लाओ, तो कहीं भी आप लेकर आओ पर दोनों से आपको दोस्तों पारित करना पड़ता है। और दोस्तों इस दोस्तों बिल में आपके पावर ऑफ लोकसभा जो है पावर ऑफ राज्यसभा के बराबर होती है। ठीक है, नोट करना। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पूछूं आपसे, यहाँ पर दोस्तों पावर ऑफ लोकसभा और पावर ऑफ राज्यसभा दोनों बराबर होती है, इसलिए आप लोकसभा में लाओ तो आपको फिर बाद में राज्यसभा में लाना पड़ेगा, अगर राज्यसभा में लाओगे तो बाद में आपको लोकसभा में लाना पड़ेगा। ठीक है, पावर ऑफ लोकसभा और पावर ऑफ राज्यसभा दोनों बराबर होंगी, ये आपको इसमें छापना है। ठीक है, वही दोस्तों अगर मनी बिल दोस्तों है, अगर मनी बिल दोस्तों है तो इसको दोस्तों सबसे पहले दोस्तों कहां लाएंगे आपके, वो लोकसभा में लाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों पावर ऑफ लोकसभा जो है आपकी वो अधिक होगी, किसकी? आपकी पावर ऑफ राज्यसभा से अधिक होने वाली। ठीक है, यहाँ पर मनी बिल दोस्तों आएगा तो पहले लोकसभा के अंदर आएगा और यहाँ पर पावर ऑफ लोकसभा पावर ऑफ राज्यसभा से अधिक होने वाली है, बहुत अधिक होने वाली है। ठीक है, इन दोनों में अंतर आपको छापना है, या तो लोकसभा राज्यसभा दोनों में से लाइए, ऑप्शन नंबर सी आपको छापना है। अगर दोस्तों इस बिल को दोस्तों लोकसभा पास कर देती है तो राज्यसभा पास कर देती है तो इसको राष्ट्रपति को इस पे साइन करने ही पड़ेंगे दोस्तों। लेकिन इस पर दोस्तों आपके राष्ट्रपति को साइन करने के लिए बात दे। ठीक है, राष्ट्रपति साइन करने के लिए बात दे या आपको छापना है। ठीक है, राष्ट्रपति को साइन करने पड़ेंगे, आर्टिकल नंबर 111 के अंदर लिखा हुआ है। चलिए, बोडो डोंगरी संथाली मैथिली संविधान में किस संशोधन के द्वारा जोड़ी गई दोस्तों ना? अरे तो याद करो आपके 21वां सिंधी है ना, और 71वां आपके नेपाली मणिपुर कोंकणी है ना, और 92वां पूछूं आपसे बोडो डोंगरी संथाली मैथिली दोस्तों 2003 पूछा आपसे 92 दोस्तों ना, 71 पूछूं आपसे 1992। ठीक है, और ये 1967 तीनों आपके ऑप्शन है, यहाँ आंसर होगा हमारा 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003, ऑप्शन नंबर बी आंसर। तो ये आपकी क्लास आज की है, आप बताना मुझे आपकी क्लास कैसी लगी दोस्तों। आपको एक लाइक तो कर देना, कोई कमेंट अच्छा सा कमेंट क्लास के बारे में कर देना। हमने 10 क्लास पढ़ ली दोस्तों आपकी, ये 10 क्लास पढ़ के कैसा लगा आपको? पहली बात तो कुछ बदलाव महसूस हुआ, कुछ दोस्तों आपको अलग महसूस हुआ यूट्यूब से, आपको यहाँ पर जो है सवाल कैसे थे 10 क्लास के अंदर आपको बताना दोस्तों। अगली दोस्तों 5 क्लास का सिलेबस टाइम टेबल जो संडे को आपको लग जाएगा, चिंता मत करना। 11वीं 12वीं 13वीं 14वीं 15वीं कौन सी क्लास होने वाली है और संडे को आपको टाइम टेबल मिल जाएगा, यूट्यूब पर मैं लाइव शेड्यूल करवा दूंगा। ठीक है, बाकी दोस्तों ये दोस्तों आपके अंतिम सवाल था हमारा, 25वां सवाल था दोस्तों। बाकी दोस्तों मॉर्निंग में 6:30 AM आपसे मुलाकात होने वाली है आपकी। बाकी दोस्तों 29 तारीख को आपके 29 आपके नवंबर को भाई साहब शाम को 7 बजे दोस्तों आपसे मुलाकात होने वाली है करंट अफेयर्स प्लस साइंस के महा एपिसोड के अंदर, जो कि आपकी उत्कर्ष एग्रीकल्चर क्लास है यहाँ पर होने वाला है, जिसमें साइंस एनसीईआरटी की होगी और करंट अफेयर्स आपके पूरे साल का लगभग होने वाला है, ये आपके लिए सूचना है। ठीक है, वहीं दोस्तों एएलपी वालों को आपके एएलपी दोस्तों वालों के लिए कल दोस्तों घोषणा करने वालों की संडे को दोस्तों क्लास जो होने वाली है आपके एएलपी वालों के लिए महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। कल बताऊंगा क्या इसमें पढ़ाने वाला हूं आपको, तो कल बताऊंगा संडे को एक महत्वपूर्ण क्लास होगी एएलपी वालों के लिए, जिनका एग्जाम 25 तारीख से शुरू होने वाला है, उनके लिए कल एक महत्वपूर्ण क्लास लेने वाला हूं एएलपी वालों के लिए करंट अफेयर्स की, संडे को वो क्लास होगी। ठीक है, कल बताऊंगा क्या उसमें पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, बाकी देखिए
हर किसी एग्जाम के लिए मैं अकेला नहीं पढ़ा सकता दोस्तों ना, मेरे पास भी समय सीमा है, एक ही इंसान रसगुल्ला आपके सामने। और मेरी समस्या दोस्तों ये है कि मैं कोई भी सवाल लेकर आता हूं तो वो मैं तैयार करवाता हूं दोस्तों। मैं कंटेंट राइटर मेरे पास भी है भरपूर मात्रा में, पर मैं चाहता हूं कि जो सवाल यहां पर है वो मेरी रजामंदी के बाद है, मतलब मुझे पढ़ाना जिम्मेदारी मेरी है, तो सवाल अच्छे लेवल का हो, जिसको मैं पढ़ा रहा हूं उसके काम का हो सवाल दोस्तों ना। इसलिए मेरा काम बहुत अधिक होता है, एक क्लास के लिए मुझे 2-3 घंटे खुद काम करना पड़ता है दोस्तों ना। कंटेंट राइटर का काम केवल इतना होता है कि मैंने उससे बोला कि संविधान संशोधन जो है उसके ऊपर जो 80 सवाल है वो मुझे निकाल के भेज दो, और उस 80 में से कौन कौन से 25 सवाल यहाँ लेकर आने वो मैं तय करूंगा, सवाल का क्रम क्या होने वाला वो मैं तय करूंगा, कोई सवाल के ऑप्शन चेंज करने हो तो वो मैं तय करूंगा, कौन से एग्जाम के सवाल रखने वो मैं तय करूंगा। अभी दोस्तों चलो मेरी टीम के पास में एक सोर्स आ चुका है, हमारी बुक आपके, उसमें 80 सवाल दोस्तों मिल भी रहे हैं, वरना दोस्तों पहले सवाल ढूंढने पड़ते हैं, फिर सेलेक्ट करने पड़ते हैं, फिर फिल्टर करके आपके सामने लाना पड़ता है, फिर उसको प्रेजेंट करना पड़ता है, आपको बताना पड़ता है। ये सारे काम हो रहे हैं आपकी क्लास के लिए। चलिएगा फिर मिलते हैं कल सुबह 6:30 बजे मुलाकात आपसे होगी। ध्यान रखना अपना, खुश रहना, मस्त रहना दोस्तों। परीक्षा हॉल के अंदर केवल एक अभ्यर्थी नहीं बैठता, इस बात को इन्वर्टेड कोमा में यहीं पर लिख लेना। अगर आप एक नोटबुक के अंदर मेरी क्लास बना रहे हो तो परीक्षा हॉल में केवल एक अभ्यर्थी दोस्तों नहीं बैठता है, उसके साथ दोस्तों बहुत सारे ताने बैठते हैं जो कि पड़ोसी और रिश्तेदार ने दिए होते हैं, ऐसे बहुत सारे ताने बैठते हैं। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारी उम्मीद उसके साथ बैठती है, वो उम्मीद उसके माता पिता की होती है, वो उम्मीद उसके भाई बहन की होती है, वो उम्मीद उसके शिक्षक की होती है, वो उम्मीद बैठती है। और दोस्तों उसके साथ दोस्तों उसका भाग्य बैठता है, उसका भविष्य बैठता है, और उसके साथ उसकी कठोर मेहनत बैठती है। तो ये 5 लोग एक साथ बैठते हैं परीक्षा में, पड़ोसियों के ताने, उम्मीद, भाग्य, भविष्य और कठोर मेहनत। बाकी ऑल द बेस्ट आप सभी को। जय हिंद।